नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन। जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों की क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति। तो दोस्तों, आपके लगन में इस समय राहु विराजमान चल रहे हैं। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि आपके कुटुंब भाव में, वृषभ राशि में वक्र स्थिति में। वहीं अगर हम बात करें आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केतुदेव विराजमान हैं। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति चल रही है। नवम भाव में बुध का गोचर चल रहा है तथा दशम भाव में शनि गोचर भ्रमण कर रहे हैं। कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान हैं। अब इसके अलावा जान लेते हैं चंद्रमा का गोचर, क्योंकि दोस्तों हर 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं और उनके इस राशि परिवर्तन, इस गोचर के अनुसार हमारी दैनिक राशिफल चलता है, साप्ताहिक राशिफल चलता है। तो चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के लगन भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में तथा चतुर्थ भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सप्ताह के शुरुआत में आपकी कुंडली के लगन भाव में चंद्रमा राहु की युति रहेगी, जिसके कारण आपको सर दर्द, मानसिक चिंता, मानसिक परेशानियां और अपने डिसीजंस को लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आएंगे, यानी कि मंगल के साथ गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, तो जिन लोगों को गले से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ समय आपके परिवार में आपकी माता सबसे ज्यादा आपका सहयोग देंगी। सप्ताह में किसी भी प्रकार की रचनात्मक कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का गायन, वादन, लेखन, वाद विवाद इत्यादि किसी भी कार्य में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो चंद्रमा के इस गोचर से आपको ये लाभकारी सिद्ध होगा। जब चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव में और सीधा दृष्टिबद्ध करेंगे आपकी कुंडली के नवम भाव को, तो आपके भाग्य के अनुसार चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। खासतौर से वो लोग जो किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत लाभकारी रहेगा। अगर हम बात करें शुक्रवार और शनिवार की, तो कहीं ना कहीं इस दिन आपको यात्राएं करने का योग बन सकता है। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए सुखद और लाभकारी होंगी। मनोरंजन की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये तो है चंद्रमा की स्थिति, लेकिन अब जान लेते हैं कुंडली के अन्य ग्रह चंद्रमा के साथ मिलकर क्या प्रभाव डालेंगे या फिर दृष्टिबद्ध क्या प्रभाव डालेंगे। जैसा कि हमने कहा कि आपके लगन भाव की सबसे पहले बात करते हैं। लगन के स्वामी मंगल अभी दूसरे भाव के अंदर विराजमान है, तो आप लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर किसी भी ग्रह का जाना हम लोग शुभ मानते हैं। लेकिन हाँ, वहीं वाणी के स्थान पर मंगल का यहाँ बैठना आपके शब्दों का चयन थोड़ा सा हार्ड कर सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने शब्दों के चयन में, अपने बोलने के तरीके में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर भी है और
और यहाँ पर अभी सूर्य का गोचर चल रहा है। आपकी वाणी के कारण आपके बॉस से, आपके पिता से, और यही दृष्टि शुक्र पर भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी शब्दों के कारण आपकी पत्नी से, आपके बॉस से, आपके पिता से इस समय में वाद विवाद या फिर हम कहें कि किसी प्रकार की आपसी मतभेद हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव के स्वामी बुध देव अभी विराजमान है आपके भाग्य के भाव में। तो ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, यात्राएं करने का योग बनेगा। इस समय में आप लोग अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। तो चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का जब गोचर होगा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें एंड ऑफ द वीक, यानी कि संडे के दिन, सैटरडे और संडे के दिन की, तो उस समय में आप लोगों को माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस समय में नए वाहन इत्यादि के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा चुनौतियों भरा हो सकता है। इस सप्ताह में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। संतान से जुड़े हुए निर्णयों को लेकर भी ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस समय में आपको आपकी संतान से जुड़े हुए कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिनके लेने से आपकी संतान के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन इन निर्णयों को लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा। और इन कठिनाइयों को कम करने के लिए आपको सूर्य के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है, जो अभी अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। तो इस समय में खास तौर से प्रेम संबंध और संतान को लेकर छोटी मोटी परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव की, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, आपके विवाह स्थान के बारे में, आपकी पार्टनरशिप के बारे में। तो यहाँ पर केतु का गोचर चल रहा है और सप्ताह के शुरुआत में इस गोचर पर चंद्रमा और राहु की दृष्टि रहेगी। तो दोस्तों, इस सप्ताह में अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप को लेकर चीजें थोड़ी सी फेरबदल हो सकता है। इस सप्ताह में, सप्ताह के शुरू में आपके जीवन साथी का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन उसके मूड विंग्स को आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ समय अच्छा बिताना चाहिए। पार्टनरशिप की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अगर मैं कहूँ कि आपकी पार्टनरशिप है या फिर अगर आपका डेली इनकम का कोई कार्य है तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, तो वो ऐसा इस सप्ताह दिखाई नहीं देता है। सूर्य और शुक्र का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। हालांकि 5 तारीख को शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी आत्म कारक ग्रह, पिता का कारक ग्रह सूर्य अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी। फादर की हेल्थ को लेकर, आपके बॉस से आपको छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं ये आत्मकारक ग्रह कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों का और हमारे आत्मविश्वास का भी कारक होता है। तो सूर्य का यहाँ जाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानियों को खड़ा कर सकता है। इस सप्ताह में आप लोगों को, जैसा मैंने कहा कि लगन में जब चंद्रमा और राहु का योग बनता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, लेकिन वहीं आपके कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य भी जब अष्टम में हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को निर्णय लेने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी होगी और निर्णय कभी ठीक नहीं ले पाएंगे जब आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं मेष लगन वाले जातकों के लिए, तो इस समय में आप लोगों के लिए सर्वोत्तम सूर्य की उपासना रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। कुंडली के दशम भाव में शनि का गोचर चल रहा है और शनि का गोचर लंबे समय से चल रहा है। अभी शनि मार्गी हुए हैं और दशम भाव में शश योग का निर्माण कर रहे हैं। इस सप्ताह में उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी परिस्थितियां पैदा होंगी जो किसी भी प्रकार का लेबर से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी, फाइनेंस इत्यादि के कार्य में आप लोग कार्यरत हैं। इस सप्ताह में आप लोगों को माइंड से जुड़ा हुआ कार्य भी अगर आप करते हैं तो भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं।
कुंडली के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति स्वराशि होकर अभी आपके 12वें भाव, आपके हॉस्पिटल के भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। वहीं इसको विदेश का भाव भी माना जाता है, यात्राओं का भी भाव माना जाता है। तो आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर ये गुरु का गोचर आप लोगों को धार्मिक यात्राएं तो कराएगा, लेकिन वो यात्राएं बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती हैं और साथ ही साथ उनके अंदर खर्चा भी आपका अधिक होगा। पारिवारिक स्तर पर ये यात्राएं आप लोगों की हो सकती हैं। अगर हम बात करें इस सप्ताह में मेष लगन वाले जातकों के लिए कि कौन सा लकी नंबर और कौन सा लकी कलर यूज करके आप अपने लक को एनहांस कर सकते हैं, तो दोस्तों लकी नंबर इस सप्ताह रहने वाला है आपके लिए नंबर 9 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क रेड कलर। दोस्तों ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।